नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। तदर्स शिक्षकों से संबंधित एक बड़ी खबर है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने तदर्स शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में बताया था। तो किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था होगी, तदर्स शिक्षकों को कितना पेमेंट मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ से आपको किसी भी प्रकार के टीजीटी, एलटी ग्रेड या एनवीएस की कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है 829-922-6960। इस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक प्रस्ताव दिया गया है। किसकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया है? शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग 1 अनुभाग प्रयागराज की तरफ से, शिक्षा निदेशक की तरफ से किसको दिया गया? विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन को यह प्रस्ताव दिया गया है। 15 तारीख का यह प्रस्ताव है और यहाँ पे लिखा है तदर्स शिक्षकों के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए थे, तो उस प्रस्ताव में ये दिया गया है। लिखा है कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 14 जुलाई 2022 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा तदर्स शिक्षकों के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग के दिनांक 14/7/2022 की गूगल मीट की बैठक में हुई चर्चा विचार विमर्श के क्रम में संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने विषयक हैं। आगे इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय कि तदर्स शिक्षकों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 9/7 को अपराह्न 4 बजे आहूत बैठक में विचार विमर्श के पश्चात यह मत स्थिर किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या, यहाँ पे आदेश संख्या लिखा हुआ है, और उसकी धारा के उपरांत वर्ष 2020 के उपरांत सभी तदर्स शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित हैं, जिस कारण इनके समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आपको बता दें कि 2000 बाद के जो तदर्स शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उन सबको बाहर होना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट इनकी भर्ती हुई है। तो अब इनके सामने जीवन यापन की समस्या आ गई, इनकी सैलरी बार बार रोकी जा रही थी। तो मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि वैकल्पिक व्यवस्था इनकी की जाए, इनका मतलब इनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए क्या है, तो इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे लिखा गया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कार्यरत तदर्स शिक्षकों द्वारा की जा रही सेवा के संबंध में तिथि निर्धारण आवश्यक होगा। किस डेट से ये चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आगे यहाँ लिखा है बड़ी संख्या में दीर्घ अवधि तक सेवा करने वाले शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन का संकट उत्पन्न होगा। राज्य सरकार मानवीय आधार पर विचार करते हुए तदर्स शिक्षकों के दीर्घकालीन सेवा के दृष्टिगत उन्हें विशेष प्राविधान करते हुए अधिक आर्थिक सहायता अनुतोष पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा किया जाना समीचीन पाया जाए तो निम्न विकल्प विचारणीय है। अब यहाँ पे विकल्प कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है वर्तमान में दे कुल परिलब्धि का 50% प्लस ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट, यानी कि आज की डेट में तदर्स को कितनी सैलरी मिल रही है। आज की डेट में अगर किसी तदर्स शिक्षक को 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो इसका 50% कर दीजिए, हो गया ये 40,000। तो ये 40,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ग्रोथ रेट इंक्रीमेंट, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके बेस पर एक महंगाई भत्ता 2%, 3%, वैसे जनरली 3% होता है, तो 3% से ज़्यादा भी इसमें गवर्नमेंट कर सकती है। हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी, मतलब सैलरी इसके हिसाब से सैलरी तदर्स शिक्षकों की आधी कर दी जाए और महंगाई भत्ता उनको देते रहें, ये कहा गया है पहले विकल्प में। अब दूसरे विकल्प में क्या बात कही गई है कि वर्तमान बेसिक पे उनको दे दीजिए। बेसिक पे मान लीजिए 45,000 या 44,000 की बेसिक पे इनको मिलती है, मूल वेतन इतना मिलता है, तब जाके इनकी सैलरी बनती है 80,000 सारे भत्ते मिला के। तो पहले विकल्प में था कि 80 को 2 से भाग करके जो है उसमें जो है आप आधा कर दिए 80 को, फिर उसमें जोड़ दिए ग्रोथ रेट। इस बार ये बोल रहे हैं कि इनका जो मूल वेतन है
वो तो इनको दे दीजिए। मूल वेतन 44,000 किसी का होगा, किसी का 45,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 52,000 होगा, किसी का 38,000 होगा, कुछ भी होगा। मूल वेतन तो इनको दे दीजिए, ये सारी चीज़ें इनको दे दीजिए। प्लस इसी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट, जो पहले कही गई बात वही बात यहाँ भी कही गई है कि इसका 10% हर साल बढ़ता रहेगा, इसका 5% हर साल बढ़ता रहेगा। अभी जो फिक्स हो जाएगा, मान लीजिए 40,000 फिक्स हो गया, अब ये कह दिया उन्होंने 5% हर साल बढ़ता रहेगा, तो दोनों में वही चीज़ लिखी गई है। तीसरे विकल्प में कहा गया है कि तदर्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे यानी कि मान लीजिए 42,000। एग्जाम्पल है सब, ये फिगर आप करेक्ट मत मानिएगा, एक भी फिगर इसमें करेक्ट नहीं है, कहीं से नहीं लिया गया है, खाली एक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है। बेसिक पे 52,000 भी हो सकती है, किसी की 42,000 भी हो सकती है, किसी की 62,000 भी हो सकती है, किसी की 38,000 भी हो सकती है। अनुमानतः तदर्थ शिक्षकों की सैलरी इसमें, तो वही यहाँ पे तीसरा विकल्प भी दे दिया गया है। तीसरे विकल्प के बारे में बात कर लेते हैं। तदर्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे हम लोग 42,000 मान लो लेके चल रहे हैं, तो ये बेसिक पे, वर्तमान बेसिक पे प्रति एक आगामी 5 वर्ष की सेवा पर रुपये 10,000। तो बेसिक पे इनको देते रहो, 42,000 इनको देते रहो सब, हर महीने, हर महीने बेसिक पे 42,000 देते रहो। जब इनकी नौकरी अगले 5 साल पूरी हो जाए तो 10,000 इसमें और जोड़ दो, ये नियम है। फिर 5 साल पूरे हो जाए, फिर इसमें 10,000 जोड़ दो, और फिर वही इनका चलता रहेगा। जैसे 42,000 अभी मिल रहा है, फिर 52,000 मिलना शुरू हो जाए, फिर 62,000 मिलना शुरू हो जाए। तो ये 3 नियम, यानी कि 3 विकल्प बताए गए हैं यहाँ पे। इन 3 विकल्पों में कई चीज़ें और यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पूर्व में कितने तदर्थ शिक्षक थे, 2000 के पश्चात कितने हैं। 1111 तदर्थ शिक्षक ये केवल और केवल एक जगह के हैं, और यहाँ पे ये प्रयागराज के हैं तदर्थ शिक्षक 1100। तो इनका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें देखिए, और यहाँ पे डिटेल भी दी गई है किस तरह से तदर्थ शिक्षक रखे जाते रहे हैं। 2000 के बाद बैन कर दिए गए थे, लेकिन 2001 में 30 शिक्षक रखे गए, 17 प्रवक्ता रखे गए और 13 सहायक अध्यापक रखे गए। 2001-2 में 6 प्रवक्ता रखे गए, 21 सहायक अध्यापक रखे गए। असल में क्या है, तदर्थ शिक्षक जो है, तदर्थ शिक्षक, बहुत सारे बच्चों को तदर्थ के बारे में मालूम ही नहीं तदर्थ शिक्षक होते क्या है। तदर्थ शिक्षक के बारे में हम आपको बता दें कि पहले जो है जितने भी इस तरह के एडेड स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, इंटर कॉलेज होते थे, हाई स्कूल होते थे, उसमें जो मैनेजमेंट वहाँ का होता है, जो मैनेजर जो उसको कंट्रोल करते हैं, वो अपने जान पहचान के लोगों को यहाँ पे टीचर रख लेते थे और उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलने लगती थी। 2000 के बाद ये बंद कर दिया गया है कि उससे पहले जो नियुक्त हुए हैं, रखे गए हैं, उनको तो सैलरी मिलेगी, लेकिन 2000 के बाद अब इस तरह से नहीं रखे जाएंगे। लेकिन ये भारत है, यहाँ पे सब कुछ होता है, और भारत के अंदर भी ये उत्तर प्रदेश है जो अपने आप में एक महान है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ होता है। तो 2000 से लेके अब तक बहुत सारे तदर्थ शिक्षक रखे गए और गवर्नमेंट उनको सैलरी भी देती रही। एक तरफ से गलती नहीं होती है, वो रखे भी गए, गवर्नमेंट उनको सैलरी भी देती रही। उसके बाद इस पे संजय जी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से आदेश आया कि 2000 के बाद जितने भी तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं ये सब इलीगल हैं, इनको कॉलेज से हटाना चाहिए, इनकी सैलरी बंद करो, इनकी जगह पर नई भर्ती निकालो। तो वही 22,000 शिक्षकों की, तदर्थ शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात की जाती है। ये खैर मैंने उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया जो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये तदर्थ क्या होते हैं। खैर आगे देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ कि विकल्प 1 पे सरकार के ऊपर कितना भार पड़ेगा, ये विकल्प 1 किस तरह से जो सैलरी मिलेगी उसके हिसाब से कितना भार पड़ेगा सरकार के ऊपर, ये लिखा हुआ है इसमें। और इसी तरह से विकल्प 2 में कितना भार पड़ेगा वो भी बता के दिया गया है यहाँ पे। विकल्प 1 में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भार यहाँ पे सरकार के ऊपर पड़ रहा है, इतना वार्षिक भार, ये इतने करोड़ रुपए पड़ेंगे। और विकल्प 2 में ये भार और बढ़ जा रहा है। विकल्प 3 में जाएंगे तो थोड़ा सा 2 और 3 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 2 और 3 में जा रहे हैं तो काफ़ी अंतर वहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और ये जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पहले से डाउनलोड कर रखे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।